नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भेदभाव। राकेश और पिंकी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन उनकी गोद अभी तक सूनी थी। डॉक्टर ने कहा कि पिंकी मां नहीं बन सकती। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि बच्चा गोद लेंगे। एक दिन राकेश ने अपने माँ बाप और दादी से कहा कि मुझे आप सबको यह बताना था कि हम सोच रहे थे कि एक बच्चा गोद ले लें, लेकिन उससे पहले आप सबकी सहमति भी जरूरी है ताकि बच्चे को सबका प्यार समान रूप से मिल सके। तभी राकेश के पिता और दादी दोनों एक दूसरे को देखने लगे तो राकेश ने कहा, क्या हुआ पापा, कोई बात है क्या? अगर आपकी सहमति नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। तभी दादी की आंखों में आंसू देख के राकेश ने कहा, दादी आप क्यों रो रही हैं? बच्चे होना ना होना तो भगवान की मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है? बच्चा गोद लिया हो या खुद का जन्म दिया हुआ हो, बच्चा तो बच्चा होता है। सही कहा तूने, बच्चा तो बच्चा होता है, दादी ने कहा। लेकिन यह फैसला लेने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ जिससे तुम दोनों अनजान हो। पर माँ, राकेश के पिता ने बोला, नहीं बेटा, आज मत रोको, मुझे बता लेने दे ताकि जो गलती मैंने की वह यह दोनों ना करें। इसीलिए यह बात जानना जरूरी है इन दोनों को। बेटा, तुम्हारी बुआ रूपा को मैंने गोद लिया था, जन्म नहीं दिया था। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, तब शादियां कम उम्र में हो जाती थी। 14 साल की थी मैं जब मेरी शादी कर दी गई और विदाई भी। तुम्हारे दादाजी अकेले पुत्र संतान थे, तो सबको उम्मीद थी कि मुझे भी एक बेटा हो जाए जिससे वंश का नाम आगे बढ़े। पर 7 साल तक कोई बच्चा ना होने के कारण सब ने मुझे बांझ कहना शुरू कर दिया। एक दिन तुम्हारे दादाजी सफ़ेद गमछे में लिपटी एक नवजात बच्ची को ले आए, जिसे कोई बगीचे में पैदा होते ही छोड़ गया था। सबके मना करने पर भी उसे पालने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही बिटिया 2 साल की हुई, मैं गर्भवती हो गई और तुम्हारे पापा को जन्म दिया। सभी कहने लगे, बड़े शुभ कदम है बच्ची के। तभी कुछ 6 महीने बाद मैं मायके गई। वहाँ सब कहने लगे, अरे बेटा, अपना खून अपना ही होता है, पता नहीं किस जाति धर्म की है, खून तो अपना रंग दिखा ही देता है। जाने कब कैसे यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने उस नन्ही सी बच्ची से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन सच से अनजान रूपा तो मुझे ही अपनी दुनिया, अपनी प्यारी माँ मानती थी। रूपा के प्रति मेरा ऐसा व्यवहार तुम्हारे दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रूपा धीरे धीरे इसी भेदभाव के साथ बड़ी होती गई। कच्ची उम्र नादानी की होती है। उसे बाहर के लोगों से पता चल गया कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। उसने मुझसे घर आकर सच जानना चाहा और मैंने बिना उसकी मन की स्थिति जाने सच बता दिया। उसने क्या सोचा समझा पता नहीं, उसने खाना पीना छोड़ दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब हम उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो पता चला उसे ब्रेन हेमरेज हो गया है और 20 साल की रूपा हमें छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे उसकी डायरी मिली जिसमें उसने अपने प्यार और तिरस्कार दोनों बातें लिखी थी। और आखिरी में, माँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी भाई की तरह ही प्यार करो। मेरी जन्मदाता जो भी हो, पर माँ सिर्फ आप ही रहोगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मुझे जब भी जन्म दे, हर जन्म में आप ही मेरी माँ हो। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आपके लिए मेरा सब कुछ कुर्बान माँ। यह बात तुम्हारे दादाजी को और मुझे अंदर ही अंदर कचोटती रही। तुम्हारे दादाजी को तो इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि 6 महीने के अंदर वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जाते वक्त उनके आखिरी शब्द यही थे, गोद लिया था हमने उसे अपनी खुशी से, फिर यह भेदभाव क्यों किया? क्यों तुम यशोदा नहीं बन पाई और मैं नंद? और इसी गलानी के साथ मैं आज तक जिंदा हूँ। मैं अनाथालय में महानता नहीं, अपने किए हुए गलत कार्य का पश्चाताप करने जाती हूँ। बेटा, किसी को गोद लेने का निर्णय करना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल काम है उस बच्चे को परवरिश देना और उसका विश्वास जीतना कि वह अपनी कोई भी बात निसंकोच आपसे कह सके। उसे ऐसा ना लगे कि उसे गोद लेकर कोई एहसान किया गया है। अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 6 साल हुए हैं और भगवान की कृपा से रीता गर्भवती हो गई तो क्या तुम दोनों मिलकर दोनों बच्चों को सम्मान प्यार दे पाओगे? फैसला बहुत ही सोच विचार कर करना। तब रीता ने कहा, सही कहा आपने दादी,
इसीलिए हमने यह बात आपसे बताई। हम आपसे वादा करते हैं कि उस बच्चे को हम वह सब कुछ देंगे, वही प्यार, वही दुलार, वही अधिकार जो हम खुद के बच्चे को देते हैं, और कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।